बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। मैं एक साइकेट्रिक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्री मैच्योर एजैकुलेशन के मुतालिक बताया कि ये इंसान को क्यों हो जाती है और उसकी वजूहात क्या होती हैं, और मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको इसको कंट्रोल करने के सिलसिले में कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ टिप्स दूंगा। आल दो कि उसमें मेडिसिन का भी बड़ा इस्तेमाल है, लेकिन हम मेडिसिन के मुतालिक ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसका हुनर वो जो है वो उस एक साइकियाट्रिस्ट या एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास बेहतर होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताऊं कि इंसान ने अगर अपना टाइम बढ़ाना है तो वो क्या करे। सबसे पहले ये है कि इंसान जो है, जो उसका जो नफ्स है वो आप देखें, अगर वो ज़्यादा रगड़ खाएगा तो वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। नतीजा ये है कि आप ज़्यादा रगड़ उसको ना खाने दें, आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाएं। नफ्स का जो साइड वाला हिस्सा है, जैसे ये नफ्स है, इसका जो साइड वाला हिस्सा है ये सेंसिटिव कम होता है। अगर आप इस जरिए आप करें, स्ट्रोक लगाएं छोटे छोटे, तो आपका जो टाइमिंग है वो आपकी बढ़ जाती है। फिर आप वेरी सिंपल आप कॉन्डोम पहन लेते हैं, इससे भी आपकी टाइमिंग जो है उसमें इजाफा हो जाता है। और कुछ कॉन्डोम्स ऐसे भी होते हैं कि उनके साथ कुछ मेडिसिन लगी होती हैं जो कि एनेस्थेटिक इफेक्ट रखती हैं, और नतीजा ये निकलता है कि उससे आपकी जो टाइमिंग है वो कुछ बेहतर हो जाती है। फिर इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी का टच है। जब आप पूरी बॉडी टू बॉडी टच कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिमुलस जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस जा रहा है, तो आप जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। सो अगर आप सिर्फ अपना टच जो है वो जेनिटल्स यानी कि नफ्स और औरत की शर्मगाह के बीच में रखेंगे तो उसका टाइमिंग आपका उसमें अब ज़्यादा मिलेगा। फिर जो सेक्स की जो पोजीशन है, अगर इसको भी हम तब्दील कर दें तो फ़ायदा इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो ऊपर आके सेक्स करते हैं। मेल जो हैं वो मिशनरी पोजीशन बनाते हैं, यानी कि मेल ऊपर और फीमेल नीचे। ये वो पोजीशन है जिसमें सबसे कम टाइम मौजूद होता है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लोग इसी पे ही फोकस करते हैं। अगर आप इसकी बजाय उलट कर लें, यानी कि फीमेल सुपीरियर क्वाइटल पोजीशन कर दें कि फीमेल ऊपर आ जाए और मेल नीचे आ जाए, तो आपका कंट्रोल अपने सेक्स के ऊपर और आपका टाइम दोनों ही बढ़ जाते हैं। और अगर फीमेल बजाय ऊपर नीचे जाने के वो टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करे, और अगर आप कोई जेल लगा लें पेट पे, तो आप देखेंगे कि आपका टाइम स्ट्रेट वे 3 गुना ऊपर चला जाएगा, और फीमेल की जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है वो 10 टाइम ऊपर चली जाएगी। क्योंकि फीमेल जब ऊपर आके सेक्स करती है तो हमने देखा है कि वो जल्दी डिस्चार्ज कर जाती है और उसकी सेटिस्फैक्शन का लेवल वो बहुत हाई हो जाता है। तो देखने में तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मेल नीचे हो और फीमेल ऊपर हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी गई है कि ऐसे सेक्स में जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलता है, फीमेल ज़्यादा सेटिस्फाई होती है, मेल की ईगो ज़्यादा सेटिस्फाई होती है कि हाँ मैंने अपनी फीमेल को बहुत अच्छा सेक्स जो है वो प्रोवाइड किया है। तो इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स भी होती हैं कि हम बजाय अगर हम सामने से सेक्स करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम हम अंदर बाहर करते हैं। अंदर बाहर की बजाय आप नीचे से ऊपर स्ट्रोक मारें तो आपको टच कम महसूस होगा, कम टच होगा, आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो चीज़ है, उसे हम कहते हैं पॉज मेथड। पॉज मेथड जो है ये सबसे दुनिया में कामयाब तरीन है। इसमें होता ये है कि आप अपने अराउजल पर बड़ी गौर से नज़र रखते हैं। आप देखते हैं कि क्या आप डिस्चार्ज होने से पहले आपके अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं। फीलिंग्स क्या होती हैं कि आपका हाथ कांपना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं, आपके टेस्टिस फड़कना शुरू हो जाते हैं, आपकी पेल्विक स्ट्रोक्स जो हैं वो खुद ब खुद लगनी शुरू हो जाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपको सुरूर के उस लम्हे पे पहुंच जाते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ हम इससे आगे सेक्स करूँगा। लेकिन ये वो लम्हा होता है जिसे हम कहते हैं
प्री इनएविटेबल पॉइंट। इनएविटेबल पॉइंट वो होता है जब इंसान को ये फील हो जाए कि अब वो डिस्चार्ज होने लगा है, तो फिर वो अगर रुक जाएगा तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि असल में एमिशन का जो प्रोसेस है तब तक मुकम्मल हो चुका होता है। लेकिन जब एमिशन का प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि जब सीमन के कतरे आपकी पेशाब की नाली तक नहीं पहुंचे होते, तो वो कैफियत, यानी कि वो चक्कर आने की, सुरूर की कैफियत, वो आपके ऊपर सारी होती है। तो वहाँ आपने अपने आप को रोक देना है। अगर फीमेल आपके ऊपर है तो आपने उसको इशारा कर देना है कि आप रुक जाओ, और आप उसको कूल डाउन होने दो, थोड़ा सा डाउन होने दो, और फिर आप चुटकी मारें या ख़ुद किसी तरीके से दोबारा रीस्टार्ट कर दें। तो इसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आपने परेशान नहीं होना कि मैं रुक रहा हूँ, बार बार फीमेल का एहतजाज हो रहा है। आप उससे भी बात कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर आप करीब जाके प्री इनएविटेबल की पोजीशन से बहुत करीब जाके अपने आप को रोक सकते हैं। और जितनी दफ़ा आप रोकेंगे, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे मादे जिसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। वो इतने प्रोड्यूस होते हैं कि बाद में आप एक्चुअली जब स्ट्रोक्स लगाते हैं तो आप उतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते जितने आप रूटीन में हो रहे होते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन जो जमा हो चुके होते हैं वो आपका टाइम बढ़ा चुके होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ना कुछ मैंने आपको टिप्स दी हैं। अब जहाँ तक मेडिसिन का तल्लक है, हम उसमें SSRIs देते हैं। SSRIs नंबर 1 ड्रग हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कर देती हैं। अब ये बड़े डॉक्टर का काम है कि वो किस तरीके से आपको SSRI दे, कितने अरसे के लिए दे, कब, जब आपको डिस्चार्ज, जब आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट होना शुरू हो, इम्पोर्टेंस स्टार्ट होनी शुरू हो, ख्वाहिश की कमी आनी शुरू हो, तो किस तरीके से वो उसको मॉडिफाई करे, उसका डोज, या उसमें कोई और मेडिसिन ऐड करे। ये जो अद्वियात का इस्तेमाल है, ये एक हम आम आदमी के हाथ में नहीं दे सकते, उसके मुतालिक हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दे सकते। इसी तरह डिपॉक्सिटीन है, वो दुनिया में उसने बहुत ज़्यादा बिजनेस की है, बहुत कामयाब है, लेकिन उसको भी हम मेडिकल स्टोर्स पे आम नहीं मिलती। तो वो, क्योंकि उसको देने के लिए भी आपको पेशेंट्स के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें देनी पड़ती हैं। तो वो बेहतर होता है कि वो आप डॉक्टर के पास आते हैं, वो देखते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, और वो साथ आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, कोई दूसरा मसला है, आपको इन्फेक्शन है, तो वो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन का बनाते हैं। तो वो आपको कुछ महीने खाना पड़ता है। अब जो प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेटर है, यानी कि जिसे अल्लाह ताला ने पैदा ही 30 सेकंड से किया है, उसे हमेशा के लिए पहले कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक उसको अननेचुरली ऊपर लेके गए हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी का जब हम कॉज ट्रीट कर लेते हैं तो वो लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई मसला हो, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपकी राय के बड़े मुंतज़िर हैं। जो आप हमें मज़ीद टॉपिक देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।